नमस्कार दोस्तों, अब करेंगे एक और क्वेश्चन हम प्रोसेस कॉस्टिंग का, और ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या खास बात है, अब जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यह है ही, तो आप इसमें प्रोसेस देखकर समझ तो जाएंगे कि ये प्रोसेस कॉस्टिंग का जो है प्रोसेस वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। लेकिन दिमाग घूम जाएगा कि ये इस क्वेश्चन को करे कैसे, क्योंकि इसमें ना तो कोई खास डाटा दिया है, ना कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं, ना कोई रियलाइजेबल वैल्यू दी है। इस तरह से कुछ चीजें हैं जो उसमें नहीं दी। फॉर्मेट बिल्कुल अलग है इस क्वेश्चन का। तो कैसे करना है इसको, क्या है, किस तरह का खास क्वेश्चन है, ये देखते हैं। Find out the number of units initially introduced in process 1। आपको यह बताना है प्रोसेस 1 के अंदर सबसे पहले शुरुआत में कितने यूनिट्स लगाए गए। कितने यूनिट्स इनिशियली लगाए यानी शुरुआत में प्रोसेस 1 में, वो हमने निकालना है। अगर नॉर्मल वेस्टेज यानी कि नॉर्मल लॉस 10% है, 5% है, 8% है ऑफ इनपुट रिस्पेक्टिव, मतलब यहाँ पर तीन प्रोसेस हो गए, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, और उनका नॉर्मल लॉस है 10%, 5% और 8%। और जो आउटपुट है देयर आर 3933 यूनिट्स फिनिश्ड स्टॉक। फिनिश्ड स्टॉक का मतलब हो गया कि जो प्रोसेस 3 है उसके खत्म होने के बाद जो आउटपुट निकला वो है 3933 यूनिट्स। तो सिर्फ इतना दिया है कि जो नॉर्मल लॉसेज है तीनों प्रोसेस की वो है 10%, 5%, 8%, और फाइनल आउटपुट है 3933 यूनिट्स। अब ये बताइए कि स्टार्टिंग में जो सबसे पहला प्रोसेस था उसमें शुरू में कितना इनपुट यानी मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया। तो बड़ा अच्छा सवाल है ये, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। इस डायग्राम से आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अगर डायग्राम के बगैर में समझाऊंगा तो बड़ी दिक्कत होगी समझने में। ये देखिए 3 प्रोसेस है मेरे पास, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। अभी के लिए इसका जो बेसिक फंडा ये है, जो आप में से कई बच्चे जानते भी होंगे, कि प्रोसेस 1 का कुछ इनपुट होगा, फिर उसमें कुछ नॉर्मल वेस्टेज होगी, प्रोसेसिंग होगी, और फिर हमें कुछ आउटपुट मिल जाएगा। फिर प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस 2 का इनपुट बन जाएगा। फिर इसमें कुछ प्रोसेसिंग होगी, कुछ वेस्टेज होगी, फिर हमें प्रोसेस 2 से आउटपुट मिल जाएगा। फिर ये जो आउटपुट है सेकंड प्रोसेस का, ये इनपुट बन जाएगा थर्ड प्रोसेस का। फिर इसमें कुछ वेस्टेज भी होगी और कुछ प्रोसेस भी होगा, और फिर हमें मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट जो दिया है 3933। तो इस प्रोसेस को यूज करते हुए हम इसके अंदर निकाल लेंगे कि शुरुआत में कितना इसके अंदर इनपुट हमने यूनिट लगाया था वो हमने निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस शुरुआत वाले को मान लेता हूं x। लेट यूनिट्स इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1। ये जो प्रोसेस 1 है इसमें शुरू में हमने x यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए। नॉर्मल वेस्टेज ऑफ प्रोसेस 1। अब जो वो कह रहा है कि प्रोसेस 1 का 10% वेस्टेज है नॉर्मल, तो मैंने x का 10% मैंने कर दिया। अब जब मैं x का 10% करता हूं यानी 10/100, तो मुझे मिलता है x/10। तो इसलिए यहां पर मैंने वेस्टेज लिख दिया x/10। अब मैं इनपुट में से वेस्टेज माइनस करूंगा, मेरे पास आ जाएगा आउटपुट, क्योंकि उसने ये बोला है कि कोई अबनॉर्मल लॉस नहीं है, तो सिर्फ एक ही तरह का लॉस है। तो मैं इनपुट में से नॉर्मल वेस्टेज माइनस करूंगा, मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो वही मैं करता हूं। तो मैंने इनपुट में से नॉर्मल वेस्टेज माइनस किया। इनपुट था इसका x, नॉर्मल लॉस इसका है x/10, तो मुझे ये मिल जाएगा 9x/10। और जो आउटपुट है प्रोसेस 1 का वो इनपुट है प्रोसेस 2 का 9x/10। इसका मतलब 9x/10 इसका तो आउटपुट है, लेकिन इसका ये इनपुट है। अब फिर से मैं लगाऊंगा 5% का वेस्टेज। आइए, तो हमें देखिए आउटपुट मिल गया है
फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का इनपुट। इस पर नॉर्मल वेस्टेज लगाते हैं प्रोसेस 2 पे, तो 9x/10 का 5% यानी कि 5/100। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है 9x/200। इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि लास्ट में हमें एक नंबर दे रखा है, ये 3933। तो ये हमारा नॉर्मल लॉस आ गया। अब इसे माइनस करेंगे हम, सब बार बार वही रिपीट करना है। आउटपुट प्रोसेस 2 का क्या होगा, वही होगा जो इनपुट होगा अगले वाले प्रोसेस यानी प्रोसेस 3 का। सो इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस करेंगे फिर से। तो ये तो हो गया इनपुट 9x/10 माइनस नॉर्मल लॉस, ये आया था 9x/200। इसका एलसीएम लिया तो 200 आ गया। मैं यहाँ पर आपको एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगा, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको एलसीएम कैलकुलेट करना आता होगा, ये तो स्कूल की बात है। अगर नहीं आता है तो यूट्यूब पर दूसरी वीडियोस देखकर आप सीख लीजिए। तो 180 में से 9x माइनस करते हैं, ये हमें मिल जाता है 171x/200। अब नॉर्मल वेस्टेज थर्ड वाले प्रोसेस का ये मिल गया जी हमें 170, ये गलत है, ये 179 नहीं है, ये 171 है, ये 171 है, ठीक है। और नॉर्मल लॉस इसका 171 है, ये अब ठीक हो गया। तो इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस करा, मिल गया 171x/200। अब इसकी नॉर्मल वेस्टेज निकाल लेते हैं। थर्ड वाले का नॉर्मल वेस्टेज है 8%, तो अब इसी का कर दिया हमने 8% यानी 8/100। इसे सॉल्व किया तो मिल गया 171x/2500। अब आउटपुट क्या है थर्ड वाले प्रोसेस का, जब हमने देखिए इनपुट में से वेस्टेज माइनस करते हैं तो हमको आउटपुट मिल जाता है। तो तीसरे वाले का जो आउटपुट है वो क्या है, वो है इस बार फिनिश प्रोडक्ट, जो कि ये लिखा हुआ है फिनिश प्रोडक्ट, और वही हमें दिया है 3933। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले वाला काम ही करूंगा, ये इनपुट, ये माइनस, और ये इसका नॉर्मल लॉस। इनपुट 171x/200 माइनस इसका लॉस 171x/2500 इक्वल्स टू आउटपुट 3933। तो ये आ गया। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, 5000 आ गया। फिर ऊपर वालों को सॉल्व किया तो ये आ गया। फिर इसको मैं दूसरी साइड ले गया तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होकर 3933 इस 3933 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5000। तो यानी यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1 आ गया हमारा 5000 यूनिट्स। तो आपको करना क्या पड़ा, इसके अंदर कुल मिला के आपने यहां से शुरू की, इसका नॉर्मल वेस्टेज कैलकुलेट किया, दिस माइनस दिस बराबर दिस, फिर जो ये था वही ये आ गया। फिर आपने किया, आपने इसका कर लिया 5%, वो ये आ गया, फिर दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, फिर जो ये था वही ये आ गया। फिर आपने इसका 8% कैलकुलेट कर लिया, फिर आपने कर दिया दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस। अब क्योंकि सामने एक नंबर था तो इसलिए x इसके अंदर सॉल्व हो जाएगा और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा मैथमेटिकल है ये, अकाउंटिंग टाइप का क्वेश्चन कम है, मैथमेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है प्रोसेस कॉस्टिंग का। आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने चाहिए, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।